सो हाय एवरीवन, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को। जो भी मेरे यूट्यूब फैमिलीज हैं या जो भी इसको वॉच करते हैं, जो देख रहे हैं वीडियोज को या इन फ्यूचर देखते हैं, उन सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि 2023 का है। एंड वीडियो स्टार्ट करेंगे, कुछ जनरल चीज़ें शेयर करेंगे। बिफोर दैट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। माइट बी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज सेम वाइट टी शर्ट पे बनाए हैं, तो माइट बी यू गाइस विल बी थिंकिंग कि मैं सेम टी शर्ट रिपीट कर रहा हूँ, या मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं रिपीट कर सकता हूँ एंड मैं रिपीट करता हूँ, देयर इज नो इशू। बट मेरे पास मल्टीपल वाइट टी शर्ट्स हैं, जिसकी वजह से आपको सेम चीज़ बार बार दिखती होगी कि भैया ने वाइट टी शर्ट ही दोबारा फिर से पहना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, मैं गंदे कपड़े नहीं पहनता यार, मैं साफ़ सुथरा बिल्कुल पहनता हूँ और मल्टीपल्स हैं इसलिए सेम चीज़ें दिखती है। तो कभी कभी आई थिंक चेंज हुआ है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टी शर्ट थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। दैट्स वाई मैं वाइट टी शर्ट में थोड़ा सा ज़्यादा दिख जाता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि का पर्व है, शंकर जी और पार्वती जी का। तो मेरे मन में आ रहा था काफ़ी सारी चीज़ें जो फ़िलहाल मैं भी देख रहा हूँ और या जो मैं फेस करता हूँ। हम लोग एक दूसरे की बुराई करने में, उसकी कमियां निकालने में कि वो क्या गलत कर रहा है, वो क्या गलत था, या वो क्या गलत कर रही है, या जो भी है, इन सब में हम लोग उलझे रहते हैं। एक दूसरे की कमियां निकालने में हम लोग जो है अपने आप को इम्प्रूव करने में, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा रहूँ, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा कि मैं, ये जेनरिक मैं बता रहा हूँ कि मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा कि मैं सही हूँ, या जो चीज़ें मेरे से ठीक नहीं लग रही मैं उनको साइड करूँ। उसमें निगेटिविटी निकालने के बजाय मेरे को वो पसंद नहीं आ रही, करेक्ट, तो मैं उसको साइड कर दूँ और मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँ जहाँ मेरे को अच्छा लग रहा है। तो यार एक चीज़ मेरे को थोड़ी हंसी भी आती है, व्हाट आई एम वाचिंग करंटली, और नॉट वाचिंग एग्जैक्टली, जैसे आप स्टेटस देखते हो और पूरी अपनी जो वर्ल्ड है वो डिजिटलाइज हो रही है, अपनी इंडिया में डिजिटलाइज हो रही है। मोदी जी हैज स्टार्टेड डिजिटलाइजेशन। उससे पहले भी डिजिटलाइजेशन हो रही थी, अभी थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो अप कर रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रही है, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो ऑफकोर्स सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो चीज़ें हमारे पहले झगड़े हुआ करते थे या प्यार वगैरह हुआ करता था, या जो भी चीज़ है मोस्टली डिजिटलाइज है। तो अब झगड़े भी आपके डिजिटलाइज हो सके, आपकी फ्रेंडशिप तो डिजिटलाइज हो ही रही है, आपकी ऑनलाइन आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, आप फेसबुक पे फ्रेंड्स बना लेते हो, और व्हाट्सएप्स है और इंस्टाग्राम है, जो मल्टीपल डेटिंग ऐप है, आप या सारी.com है, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म है जो मुझे भी नहीं पता उतना ज़्यादा, बट आप मल्टीपल आपके पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ से आप फ्रेंडशिप बना सकते हो, अपने लाइफ पार्टनर्स सर्च कर सकते हो और आप कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे से। आप इंडिया में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, अपनी हो कहीं पे बैठे हो, किसी ब्रिटेन में बैठे हो, जर्मनी में बैठे हो, कहीं भी आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो, करेक्ट। वैसे ही आपकी अब जो दुश्मनी है, झगड़े हैं, वो भी डिजिटलाइज हो चुके हैं। आप फ्रेंड, मैं बहुत सारे अपने सर्कल्स में भी देखता हूँ, या ऐसे भी जो फेसबुक पे भी दिख जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, तो जिनको झगड़े के रहते हैं वो आपके अगेंस्ट एक निगेटिव पोस्ट डालते हैं ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या किसी, कोई आपका फ्रेंड है, आपसे झगड़ा हो गया, या आपसे नहीं हुआ, दो फ्रेंड्स का झगड़ा हो गया, तो वो व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं कि मैं ये कर दूंगा तुम्हारा, मैं वो कर दूंगा, तुम ऐसे हो वैसे हो, मतलब मैं गालियाँ एक भी नहीं यूज करूंगा, लेकिन ऐसे चलते हैं कि तुम ये कर रहे हो या वो ये कर रहा है, या तुमको ऐसे कर दूंगा वैसे करो। तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगते हैं झगड़ों के। क्या फ़ायदा है भाई, डायरेक्ट कॉल कर लो, बातें कर लो, इतने झगड़े, क्या पता बात करने से तुम्हारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, जो तुम्हारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या पता हो गई हो गलती से, वो सॉर्ट आउट हो जाए। तुमने एक स्टेटस लगाया, सामने से बंदा दूसरा स्टेटस लगाया, यदि वो भी तुम्हारी तरह का है तो सेम है। तो ये डिजिटल झगड़े की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जहाँ पे हम एट रैंडम, यदि सोशल मीडिया पोस्ट्स की बात करूँ जो किसी भी पर्टिकुलर ओपिनियन की तरह होता है, जैसे कोई चीज़ आती है, कोई न्यूज आती है, कोई मूवीज आती है, जो मूवीज के बारे में बात कर ले, जो मूवीज भी आजकल काफ़ी क्या बोलते हैं वो चर्चे में रहते हैं कि कभी कुछ ऑब्जेक्शन होती है, कभी कुछ ऑब्जेक्शन होती है, कलर्स को लेकर, रिलीजन को लेकर के, मल्टीपल थिंग्स। वैसे ही
कोई टेक्नोलॉजी की बात होगी या किसी भी चीज़ पे, तो जिसको जो नहीं पसंद आता है उसको कम्प्लीटली लॉजिक के बजाय या कुछ और उसको एज अ फैक्ट्स प्रूव करने के बजाय दे आर मोर टेंस टुवर्ड्स एब्यूज। गालियाँ दो, भर भर के गालियाँ दो उसको, उसके पूरी खानदान को गालियाँ दो, इतनी गालियाँ दो कि वो बंदा पढ़ पढ़ के खुद ही रुक जाए कि भाई मैं अब इसके आगे पोस्ट नहीं करने वाला। वो अपनी ओपिनियंस रखना ही छोड़ देते हैं। तो वैसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा भाई, डिजिटलाइज हो रही है दुनिया, चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है। ह्यूमन की जो प्रोसेसेज हैं, जो आपका मैं क्या कह सकता हूँ, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज है वो डिजिटलाइज हो रही है। आपकी इंसानियत डिजिटलाइज नहीं होनी चाहिए एज पर मी, और जिनको अच्छा लगे उनके लिए भी, कि आपकी जो इंसानियत है, जो आपके इनर थॉट्स हैं, जो आपका मूल हिंदी में बात करें तो मूल विचार है, मूल आपकी नैतिकता है, वो सारी चीज़ें डिजिटलाइज नहीं होनी चाहिए। मैं ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वो भी डिजिटलाइजर, लेकिन मैं यहाँ लड़ नहीं रहा किसी से। क्या पता 1000 लोग देखे, 10,000 लोग देखे, या जितने भी लोग इसको देखे उसमें से क्या पता 1 या 2 को ये बातें समझ में आ जाएगी कि हम डिजिटलाइज होने से ज़्यादा बेहतर है हम चीज़ें डिजिटलाइज करें। अपनी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं वो ठीक है, आप कोई टेक्नोलॉजी काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, अपनी डे टू डे एक्टिविटी पोस्ट कर रहे हो, दैट्स फाइन। लेकिन आप वैसी चीज़ों को सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ना लाएं जिससे कि आपकी एक स्टेटमेंट से 1000 लोगों में वो जहर का काम करे, वो नफरत फैलाए, या आप 2 लोगों की बात करें फ्रेंड्स को, तो उनके बीच में झगड़े हो जाए विदाउट कि वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो चीज़ें क्लियर हो। तो ये का रिलेशंस की बात करें तो उसमें भी होता है भाई। तो रिलेशंस में आपको ब्रेकअप करना हो या आपकी नाराज़गी हो जाती है तो आप सैड स्टेटस लगाते हो, सैड सॉन्ग लगा देते हो, या झगड़े हो गए तो आप उसको अब्यूज करना या जो भी कुछ उल्टा उल्टा सीधा, या उसकी प्राइवेट फ़ोटो या जो भी है उसकी, उसका जो भी है उसकी फ़ोटोज लगाना, उससे कोई बेसिक फ़ायदा नहीं होता। मेरे ख्याल से बेइज्जती ही होती होगी, या थोड़ी सी और आपकी दूरियां बढ़ ही जाती होंगी। बट उससे बेटर कि आप एक बार कॉल कर लो, और आपको अब नहीं जम रहा है तो आप सेपरेट आउट हो जाओ उस केस में। वैसे ही फ्रेंडशिप में भी है, यदि 2 दोस्तों के बीच में नहीं बन रही है तो आप सेपरेट आउट हो जाओ। फैमिलीज में भी है, यदि आपको नहीं बन रही है आप सेपरेट आउट हो जाओ। पर लेकिन एक बार सेपरेट आउट होने से पहले आप चीज़ों पर बात करो, समझो कि वाई देर इज सच थिंग्स। ऐसी चीज़ें जो आपके बीच में पहले नहीं थी, यू आर फ्रेंड करेक्ट, देन यू आर एनिमी। ऐसा नहीं था कि किसी अननोन से आपका झगड़ा नहीं हो जाते। हाँ, सोशल मीडिया पोस्ट की बात करूँ तो वो अलग है, सोशल मीडिया पर कोई भी डाला, हाँ, लेकिन उस पर भी कमेंट रैंडम व्यक्ति आता है तो वो उसको फिर फॉलो करने लगता है कि भाई ये अब क्या डाला है, लास्ट टाइम तो ऐसा सोचा था। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, रवीश कुमार हो गए, या मोदी जी हो गए, या कोई बीजेपी का नेता हो गया, कोई कांग्रेस का नेता हो गया, कोई मुस्लिम नेता हो गया, कोई हिंदू नेता हो गया, तो उसके अपोजिट वाले हमेशा उसको फॉलो करने लगते हैं। फिर भले उसके एक्चुअल फॉलोअर्स बने या ना बने, बट उसके पोस्ट को फॉलो करते हैं कि अब इसने क्या डाला होगा, तो मैं उस पर जाकर निगेटिव कमेंट डालूँ, उसको गाली दे करके आऊँ। तो वैसी चीज़ें से आना है जहाँ तक आपका रीच आउट हो। वो तो आप एक जनरल क्लास के आदमी हो और कोई हाई प्रोफाइल का बंदा है, हाई प्रोफाइल इन द सेंस कि जिसके मल्टीपल फॉलोअर्स है और जिनके तक आपकी रीच आउट अभी नहीं है, तो उनसे डायरेक्ट तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। तो आप फैक्टफुल चीज़ों को रख सकते हो एज ए ओपिनियन, जो कि आजकल के प्रोपेगेंडा में नहीं है, तो आपको यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। और आपकी इंडिविजुअल किसी से है तो आप कम्युनिकेट करो एक बार, या बात करो कि आखिर चेंजेस आ कैसे गए, जो चीज़ें सही चल रही थी उसमें डायरेक्ट से चेंजेस कैसे आ गए। तो इन चीज़ों पे आपको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, और चीज़ों को सॉर्ट आउट करनी चाहिए, रेदर देन कि सारी चीज़ों पे लड़े डिजिटल फाइट करें, तो उसका कोई फ़ायदा मेरे ख्याल से तो नहीं होता। तो आपकी बीच की दूरियाँ ही बढ़ती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टाइम तक चलती है, तो उससे बेटर चीज़ों को रिजॉल्व करें और सही करें। तो शंकर जी का पर्व है, शंकर पार्वती जी का पर्व है आज। तो एक वो ऐसा देवता है जो जहर पी करके भी लोगों को साथ रहे, मतलब लोगों को कल्याण करा। तो नेगेटिव चीज़ों को भी, किसी का नेगेटिविटी दिख रहा है तो उसको ऑब्जर्व करो, समझने की कोशिश करो कि उसके पास नेगेटिविटी क्यों है और उससे क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन लो। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी महाशिवरात्रि अगेन। धन्यवाद।